Hello and welcome back to another tutorial of SQL Server from Practical IT। आज का हमारा टॉपिक हुआ रैंकिंग फंक्शन। रैंकिंग फंक्शन इन SQL SQL सर्वर में आज हम पढ़ने वाले हैं। रैंकिंग फंक्शन होते क्या हैं? बेसिकली रैंकिंग फंक्शन रिटर्न्स a ranking value for each row in a partition. Depending on the function that is used, some row might receive the same value as other rows. इसमें बेसिकली जो रैंकिंग फंक्शन के हमारे जो कितने बेसिकली टाइप्स होते हैं रैंकिंग फंक्शन के, हम इसमें जो SQL सर्वर में जो हमारे पास डिफाइंड है वो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है आपका रैंकिंग फंक्शन, वो होता है आपका रो नंबर, रो अंडरस्कोर नंबर, राइट। रो नंबर है। सेकंड आपका है रैंक है। थर्ड आपका जो आता है वो आपका डेंस रैंक आता है, डेंस अंडरस्कोर रैंक। जो लास्ट आपका आता है वो एंटाइल आता है, राइट। यहाँ पे इंटीजर एक्सप्रेशन आता है, इंटीजर एक्सप्रेशन। आप कितना ग्रुप देना चाहते हो, राइट। तो हम वन बाय वन बात करेंगे। जो फर्स्ट हमारा फंक्शन है वो आप रो नंबर है। रो अंडरस्कोर नंबर की पहले हम बात करेंगे। रो नंबर बेसिकली क्या होता है? रो नंबर इज ए विंडो फंक्शन that assigns a sequential integer to each row within the partition of a result set, right। और जो रो स्टार्ट होती है वो आपकी 1 से होती है। द रो नंबर स्टार्ट्स विथ 1 फॉर द फर्स्ट रो इन ईच पार्टीशन। सो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द रो नंबर इज ए विंडो फंक्शन that assigns a sequential integer to each row within the partition of result set, right। और जो आपका जो स्टार्ट होता है बेसिकली रो नंबर starts with 1 for the first row in a partition, first row in each partition। ये रो नंबर की डेफिनेशन है। इसका अगर आप सिंटैक्स देखना चाहोगे, सिंटैक्स, तो बेसिकली सिंटैक्स कैसा होता है? सिंटैक्स आपका रो नंबर, रो अंडरस्कोर नंबर, देन आपका पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, उसके बाद आपका ओवर क्लोज आता है। ओवर क्लोज के बाद आपका पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, पार्टीशन बाय, इसमें आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन देना होता है, यानी आपका फील्ड का नाम होता है। और उसके बाद आपको ऑर्डर बाय फिर आपको एक्सप्रेशन। जो आपका पार्टीशन बाय होता है बेसिकली ये क्या होता है? ये आपका ऑप्शनल होता है, राइट। आप लिखना चाहते हो या नहीं लिख सकते हो। जो हमारा ओवर क्लोज होता है क्या होता है बेसिकली? ये ओवर क्लोज इज बेसिकली द ओवर क्लोज इज यूज टू डिटरमाइन विच रो फॉर द क्वेरी आर अप्लाइड टू द फंक्शन। द ओवर क्लोज is used to determine which rows from the query are applied to the function, right। जब आप ये रैंकिंग फंक्शन यूज़ करते हो उसमें डेफिनेटली आपको ओवर क्लोज जो है यूज़ करना होता है।
तो हम इसमें एग्जांपल्स होंगे, वन बाय वन फंक्शंस की बात करेंगे, रो रैंक डेंस रैंक, इनके हम डिफरेंस भी देखेंगे, डिफरेंस क्या होता है, राइट। तो मैं कुछ मेरे पास डेटा सेट है, हम जो लास्ट डेटा सेट जो हम यूज़ करते हैं वही यूज़ करेंगे, यूज़ डेमो डीवी, राइट। ये हमारा डेटा सेट है। मेरे पास इसमें एक टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेन्यू लिस्ट, राइट, और सॉरी मेन्यू आइटम। ये मेरे पास एक टेबल है जिसमें मेरे पास 19 रिकॉर्ड्स हैं, मेन्यू आईडी, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी आईडी, DI डाइनिंग, एपेटाइजर, BE बेवरेजेस एंड DE समथिंग, एंड उसके प्राइस है, राइट। तो फर्स्ट जो हमारा होगा हम इस पर रो नंबर पे बात करेंगे, राइट। रो नंबर मैं आपको दिखाता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेन्यू आइटम आप पूरा ले लीजिए। उसके बाद आपको सारे कॉलम चाहिए इसमें, कॉमा, कॉमा के बाद आपने जो रो नंबर का जो फंक्शन है वो लगाइए, रो नंबर, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, देन उसके बाद ओवर कीवर्ड, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, देन आपको बीच में, पहले मैं आपको ऑर्डर बाय लगा के दिखाता हूँ। ऑर्डर बाय यानी आप किस एक्सप्रेशन, किस कॉलम से आप ऑर्डर बाय करना चाहते हो। मैंने यहाँ पे इसको बोला कैटेगरी आईडी, कैटेगरी आईडी, राइट। इसको मैं नाम देता हूँ एज RW_रो नंबर, राइट। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद आप चेक करोगे, ये जो मेरा कैटेगरी आईडी है, मैंने इसके बिहाफ पे इसको रो नंबर दिया है। इसने क्या किया है, ईच रो को इसने सीक्वेंशियली ऑर्डर में नंबर दे दिया है, राइट। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अप टू 19। मगर जब मैं पार्टीशन अप्लाई करूँगा तो पार्टीशन में क्या होगा, पार्टीशन आपका मैंने यहाँ बताया था कि ऑप्शनल होता है। अगर आप यहाँ पे पार्टीशन बाय करते हो, पार्टीशन बाय, मुझे मान लीजिए पार्टीशन बाय मुझे कैटेगरी आईडी करना है, क्योंकि मेरे यहाँ पे इस कैटेगरी देख रहे हो, ये देख रहे हो, फिर ये देख रहे हो। मान लीजिए मैं पार्टीशन बाय करता हूँ, मैं कैटेगरी आईडी, राइट, कैटेगरी आईडी। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, रन करने के बाद चेक करोगे, अब पहला इसका जो पार्टीशन है पिक करो, AP का, एपेटाइजर का। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे रो 1 2 3 स्टार्ट हुआ है। मैंने यहाँ पे आपको ऊपर बताया था जो इसका रो नंबर होगा, रो नंबर स्टार्ट्स विथ 1 फॉर ईच रो इन ईच पार्टीशन, राइट। फॉर फर्स्ट रो, आपका जो फर्स्ट रो है 1 से स्टार्ट होगा। ये आपका यहाँ पे आपका सेकंड पार्टीशन आया इधर, राइट। सेकंड पार्टीशन आपका यहाँ से यहाँ तक आया, फिर दोबारा 1 2 3 4 5 स्टार्ट हुआ, राइट। फिर यहाँ पे D में 1 2 स्टार्ट हुआ। तो इस तरह से जो है आपका ये पार्टीशन में ऐसे रो नंबर काम करता है। मान लीजिए मैं इसमें आपको कुछ दिखाता हूँ, डिफरेंस दिखाता हूँ, इन दोनों में डिफरेंस है क्या। ये क्वेरी मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे एक और इसमें कॉलम ऐड करूँगा, सेम कॉलम जो मैं यहाँ पे लिया था मैंने। अगर आप डिफरेंस देखना चाहोगे इसमें तो आप ऐसे डिफरेंस दे सकते हो, राइट। ये मैंने यहाँ पे बोला रो नंबर ओवर ऑर्डर बाय कैटेगरी आईडी, राइट। उसको मैंने एक कॉलम नेम दिया, फिर उसके बाद मैंने बोला रो नंबर, पार्टीशन किया मैंने। पार्टीशन करने के बाद ऑर्डर, मान लीजिए इसको मैं डिस्क्रिप्शन आईडी देता हूँ। फिलहाल आप कैटेगरी आईडी देखिए क्या होता है इसमें। अगर आप चेक करोगे फर्स्ट वाले का, इसमें क्या 1 to 19 तक इसने दे दिया। यहाँ पे हमने पार्टीशन किया है कैटेगरी आईडी वाइज, कैटेगरी आईडी वाइज पिक करेगा, फिर उसको जो है रो नंबर देगा ये कैटेगरी आईडी वाइज, राइट, 1 2 3। फिर यहाँ पे भी आप चेक करोगे इधर B में, ये आपका BE है, बेवरेजेस 1 2 3 4 5, राइट। तो ये है जो आपका जो है ये रो नंबर है, ये ऐसे काम करता है। और फिर मैं सेकंड पे आते हैं हम अपने, जो सेकंड हमारा फंक्शन है टाइप का वो है रैंक फंक्शन। रैंक फंक्शन बेसिकली होता क्या है, इसका पहले सिंटैक्स देख लीजिए, सिंटैक्स कैसा होता है, सेम होता है सिंटैक्स आपका। इसमें मैं इसको कॉपी
कॉपी करने के बाद यहाँ मैंने पेस्ट किया ऐसे, यहाँ जहाँ पे आपने रो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे आपको रैंक करना होता है। रैंक ओवर पार्टीशन बाय आपका वही सेम रहता है, ऑप्शनल होगा, ऑर्डर बाय आपको देना होगा एक्सप्रेशन में, राइट। इसकी रो नंबर बेसिकली रैंक नंबर करता क्या है, जो रो एंड रैंक है बोथ आर सिमिलर है आपका। जो रो नंबर जो होता है आपका ऑल रो सिक्वेंशली होता है, बट जो रैंक होता है, रैंक प्रोवाइड द सेम न्यूमेरिक वैल्यू फॉर टाइज, यानी आपका सेम न्यूमेरिक वैल्यू प्रोवाइड करेगा जहाँ पे टाई होता है। जहाँ पे डुप्लीकेट्स होती है वहाँ पे जो सेम सिक्वेंशियल नंबर प्रोवाइड करता है, राइट। तो हम इसमें लिख सकते हैं रैंक प्रोवाइड्स द सेम न्यूमेरिक वैल्यू फॉर द टाइज, राइट। अभी आप डिफरेंस समझोगे रो में, रैंक और रो में। इसमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेन्यू आइटम, इसके बाद मैंने ऑल कॉलम्स चाहिए, ऑल कॉलम्स के बाद मैं यहाँ पे रैंक फंक्शन लगाता हूँ, रैंक, राइट, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। उसके बाद आप टाइप कीजिए ऑर्डर, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, ऑर्डर बाय आपको टाइप करना है, ऑर्डर बाय में आप टाइप कर दीजिए डिस्क्रिप्शन का, राइट, एज आर एन की, इसको आप एक्सप्रेशन का नाम दे दीजिए, एट्रीब्यूट का, कॉलम का। अब यहाँ पे देखोगे इसमें यहाँ पे जो आपकी है डिस्क्रिप्शन में कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, तो इसने क्या किया 1 2 3 4 5 अप टू 19 दे दिया इसने, राइट। मान लीजिए मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में आपका ये जो प्राइस है, प्राइस इसमें डुप्लीकेट है, मैं आपको दिखाता हूँ। प्राइस बाय मैंने ऑर्डर बाय किया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे प्राइस ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे असेंडिंग होता है, राइट। तो ये क्या करेगा, प्राइस को पहले असेंडिंग करेगा, उसके बिहाफ पे रैंकिंग करेगा। फर्स्ट रैंक आपका ये हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे टाइज है 15 में 2 फिर 2, मैंने क्या बोला यहाँ पे, रैंक प्रोवाइड द सेम न्यूमेरिक वैल्यू फॉर अ टाइज, 2 2 हो गया, फिर यहाँ पे भी 2 हो गया। फिर यहाँ पे 5 क्यों आया, क्योंकि जो टाइप होता है वो वैल्यू जो स्किप कर देता है, रैंक नंबर दे देता है टाई का, मगर जो वैल्यूज़ होती है नेक्स्ट वैल्यू स्किप कर देती है वो। 2 की जगह क्या करेगा, ये 5 क्यों आया, इन तीनों को इसने जो है 2 अलॉट कर दिया, राइट। इन तीनों को यहाँ से 2 अलॉट कर दिया, 3 4 5, तो इस वजह से 5 आएगा ये, राइट। ये दोनों को 5 किया, 6 स्किप हो जाएगा, 7 आएगा, फिर 8 9 9 फिर 11, ये 10 की वैल्यू है। तो यहाँ पे इसने रैंक फंक्शन की वजह से, तो इसने क्या किया, 10 जो नंबर है वो इसने स्किप कर दिया, राइट, नेक्स्ट नंबर पिक करेगा। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए जहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी ये तो आपकी, अब मान लीजिए मैं आपको इसमें दिखाता हूँ विद पार्टीशन। पार्टीशन से करना हो तो आप कैसे करोगे, ये मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, पार्टीशन बाय, मान लीजिए मुझे कैटेगरी आईडी करना है, पार्टीशन बाय कैटेगरी आईडी, राइट, एंड ऑर्डर बाय मुझे प्राइस करना है। इसमें थोड़ा ध्यान से देखना आप, पहले मैं ये जो बीई वाला ग्रुप है पकड़ लेता हूँ, बेवरेजेस वाला। बी ग्रुप में आप चेक करोगे, यहाँ पे जो मेरा जो पार्टीशन हुआ है, पहले मैंने बोला पार्टीशन बाय कैटेगरी, इसने पार्टीशन कर दिया यहाँ पे कैटेगरी का। अब इसके अंदर जो रैंकिंग हमने दी है रैंक फंक्शन से कैसे दिया है, 1, इसमें देख रहे हो यहाँ पे टाइज हो रहा है 15 15, 2 2 दे दिया, 3 स्किप कर दिया, 4 देन 5, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे ऊपर भी हुआ है 1 2 2, राइट। तो ये जो है आपका रैंक फंक्शन ऐसे काम करता है। तो मान लीजिए आपको इसमें एक ये आपके पास एक ऐसी क्वेरी आती है जहाँ पे आपको फर्स्ट जो है पिक करना होता है। मान लीजिए फर्स्ट जो हर कैटेगरी का फर्स्ट रो पिक करना है, ये आपको ये पिक करना है, ये पिक करना है, जहाँ पे 1 आ रहा हो वो पिक करना हो। तो आप कैसे करोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये आपकी क्वेरी है, राइट, ये क्वेरी है। इस क्वेरी को आप क्या कीजिए,
इसको आप सी टी बना लीजिए, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, राइट, विथ माई सी टी एज, राइट, ये आपकी सी टी बन गई। उसके बाद आप यहाँ पे टाइप कीजिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई सी टी वेयर, जो आपका ये रैंक है, रैंक जो वाला जो कॉलम है, रैंक कॉलम इज इक्वल टू 1 आपको देना होगा, राइट। 1 देने के बाद अगर आप रन करोगे, जो आपकी फर्स्ट कैटेगरी की जो वैल्यू वो पिक करेगी सबकी, राइट। जहाँ पे आपका फर्स्ट कैटेगरी का है वो उसने वैल्यू पिक कर ली है। तो ये इस तरह से जो है, आप अगर आप किसी हीरो को स्पेसिफिक टारगेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। हम डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन रैंक एंड रो नंबर, राइट। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेन्यू आइटम, राइट। इसके बाद मैंने यहाँ पे कोमा प्रेस किया, कोमा एंटर किया। कोमा एंटर करने के बाद मान लीजिए पहले मैं इसमें रो नंबर देता हूँ, रो नंबर ओवर ऑर्डर बाय में मान लीजिए मैंने डाल दिया कैटेगरी आईडी, राइट, एज RW। और उसके बाद मैंने एक और फंक्शन लगाऊंगा, इसमें लिखूंगा रैंक लगाया ओवर ऑर्डर बाय में यहाँ पे कैटेगरी आईडी। इसको हम नाम देंगे एज RN के रैंक, राइट। इसको मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद चेक करोगे, जो रो नंबर आपका सिक्वेंशली प्रिंट हो गया 1 to 19 तक, मगर जहाँ पे आपका कैटेगरी आईडी है, रैंक वाला क्या किया इसने, कैटेगरी आईडी वाइज किया है, क्योंकि कैटेगरी आईडी वाइज यहाँ पर डुप्लीकेट है, राइट। तो कैटेगरी आईडी वाइज डुप्लीकेट किया है यहाँ पे, तो क्या हुआ, यहाँ पे 111 दिया इसने तीनों कैटेगरी को। यहाँ पे 4 इसलिए दिया क्योंकि 2 स्किप हो गया, 3 स्किप हो गया। रो नंबर हमेशा सेम वैल्यू देगा टाइज पे, सेम सिमिलर, राइट। तो ये आपका हो गया। और मैं इसको आपको दिखाता हूँ पार्टीशन बाय। अगर आप पार्टीशन बाय करते हो तो कैसा होगा, ये कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ, पार्टीशन बाय लिख दीजिए। पार्टीशन बाय आप कर लीजिए कैटेगरी आईडी, और उसके बाद आपको ऑर्डर बाय करना होगा यहाँ पे प्राइस ऑर्डर बाय से कीजिए आप। प्राइस सेम आपको इंक्लूड करना है पार्टीशन बाय इन रैंक फंक्शन में भी। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, अब पहले इसको पकड़िए, बीवरेजेस को, इसमें क्या हो रहा है। ये आपका पार्टीशन बाय यहाँ से हुआ, न्यू रो चालू हो गया 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपका हमने बोला ऑर्डर बाय प्राइस, तो इस वजह से जो यहाँ पे टाई हो गया, 2 का टाई हो गया, 3 स्किप हो गया, 4 और 5 प्रिंट हो गया, राइट। तो ये तो है, आपने डिफरेंस देख लिया इसमें रैंक एंड रो नंबर का। अब हमारे पास जो थर्ड फंक्शन आता है वो आता है हमारे पास डेंस रैंक, राइट। डेंस रैंक आता है। इसका जो सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स ऑलमोस्ट सेम होता है सबका। यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। डेंस अंडरस्कोर रैंक, राइट। डेंस रैंक होगा आपका, ओवर क्लॉज होगा, फिर पार्टीशन बाय आपका ऑप्शनल होगा, फिर ऑर्डर बाय होगा। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है डेंस रैंक की, बेसिकली होती क्या है, दिस फंक्शन रिटर्न्स द रैंक ऑफ ईच रो विद इन ए रिजल्ट सेट पार्टीशन विद नो गैप्स इन द रैंकिंग वैल्यूज। दिस फंक्शन रिटर्न्स
the rank of each row within a result set partition with no gap in the ranking value, राइट। इसमें कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेन्यू आइटम, कॉमा दीजिए। कॉमा देने के बाद मान लीजिए मैं इसमें टाइप करता हूँ फंक्शन का नाम डेंस रैंक, ओवर क्लॉज, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, ऑर्डर बाय में मैं यहाँ मेंशन करता हूँ डिस्क्रिप्शन। अगर मैं ऑर्डर बाय मेंशन करता हूँ तो होपफुली यहाँ पे कोई डुप्लीकेट नहीं है, तो इस वजह से मेरे पास कोई डुप्लीकेट नहीं आएगा। अगर मैं ऑर्डर बाय प्राइस करता हूँ, यहाँ पे प्राइस में मेरे पास डुप्लीकेट है, वहाँ पे देखना क्या होगा। यहाँ पे प्राइस मेरे पास है, देख रहे हो यहाँ पे 1 दिया इसने, फिर आपने इसको इन तीनों प्राइस की वैल्यूज़ को इसने 2 दिया है, मगर जो नेक्स्ट जो वैल्यू है 20 इसको आपने 3 दिया है। तो इसमें क्या कर रही है, डेंस रैंक है वो वैल्यू जो है स्किप नहीं कर रहा, विथ नो गैप इन द रैंकिंग वैल्यूज़, जबकि रैंक में जो होता है वैल्यूज स्किप करती है रैंकिंग वैल्यू की, राइट। तो इसमें अगर मैं इसको आपको पार्टीशन भी करके दिखाऊँ विथ पार्टीशन में, मान लीजिए मैं इसको बोला पार्टीशन बाय, स्पेलिंग गलत है, पार्टीशन PRTI, पार्टीशन बाय कैटेगरी ID, राइट। मैं ये वाला पार्टीशन पकड़ता हूँ बेवरेजेस वाला। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा पार्टीशन हो गया पहले कैटेगरी ID पे, फिर उसके बाद इसने क्या किया है, डेंस रैंक लगाया 1, यहाँ पे टाई यूज़र है 15 आपका 2 दिया इसने, फिर इसने क्या किया रैंकिंग वैल्यू स्किप नहीं किया, 3rd दिया, फिर 4th दिया, राइट। तो हम डिफरेंस देखेंगे इसमें, डिफरेंस डेंस रैंक एंड रैंक का डिफरेंस बिटवीन डेंस रैंक एंड रैंक, राइट। ये डेंस रैंक आपका आ गया, यहाँ पे कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से। उसके बाद इसको नेम दे दिया मैंने डेंस रैंक कॉमा, उसके बाद मैं यहाँ पे रैंक का फंक्शन है, मैं रैंक लगाऊंगा, सॉरी रैंक यूज़ करेंगे। उसके बाद मैं इसको लिखूंगा रैंक RNK रैंक, राइट। इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद आप यहाँ पे चेक करोगे, जो यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऑर्डर बाय प्राइस दिया है। फर्स्ट में यहाँ पर क्या हुआ, जो फर्स्ट आपने डेंस रैंक लगाया है, डेंस रैंक में 1 वैल्यू आ गई, रैंक में भी 1 आ गई। यहाँ पे आपका 3 में टाई हो रहा है, यहाँ पे इसने 2 दिया सबको, इसने भी 2 दिया है, मगर जब आप नेक्स्ट आओगे 20 पे, यहाँ पे क्या किया इसने रैंकिंग स्किप नहीं किया डेंस रैंक ने, मगर यहाँ इसने रैंक ने जो है स्किप कर दिया। तो इस तरह से जो है आप डिफरेंस पता लगा सकते हो, राइट। तो ये डिफरेंस है इसमें बेसिकली। और लास्ट जो हमारा फंक्शन होता है 4th, वो है एंटाइल फंक्शन, राइट। एंटाइल फंक्शन का जो सिंटैक्स है, एंटाइल फंक्शन का सिंटैक्स आपको सेम होता है। एंटाइल यहाँ पे आपको जो होता है इंटीजर पास करना होता है, इंटीजर एक्सप्रेशन, यानी आप कितने ग्रुप बनाना चाहते हो। बेसिकली इस फंक्शन का मतलब क्या होता है एंटाइल का, एंटाइल बेसिक डिस्ट्रीब्यूट द रो इन एन ऑर्डर पोजीशन इनटू ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ ग्रुप, द ग्रुप आर नंबर्ड स्टार्टिंग एट 1 फॉर ईच, एंटाइल रिटर्न्स द नंबर ऑफ ग्रुप टू विच द रो बिलोंग्स, राइट। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूट
एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट द रोज इन एन ऑर्डर्ड partition into a specific number of groups, right। और जो लार्जर ग्रुप होगा सबसे पहले आएगा, लार्जर ग्रुप कम्स फर्स्ट, राइट। इसका मतलब क्या है, मेरे पास यहाँ पे 19 रिकॉर्ड्स हैं। 19 रिकॉर्ड्स में अगर मैं इसका पार्टीशन करना चाहूँ, मान लीजिए मैंने 19 रिकॉर्ड में इसको बोला मुझे 5 का पार्टीशन कीजिए, एंटाइल 5 पार्टीशन 19 रो, तो क्या करेगा ये, जो 5 का पार्टीशन करना होगा इसको मैं आपको दिखाता हूँ, आपको ये समझ नहीं आएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेन्यू आइटम, राइट, कॉमा दिया मैंने, टाइप किया इसमें एंटाइल मान लीजिए मैं इसको दे दिया 5 मुझे पार्टीशन चाहिए इस पूरे रो सेट में, और इसमें ओवर क्लॉज लगाया मैंने, ऑर्डर बाय में मैंने यहाँ बोला प्राइस, यानी प्राइस से डिसेंडिंग हो जाए एंटाइल TL, राइट। अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद आप यहाँ पे चेक करोगे, आप यहाँ देख रहे हो ये फर्स्ट पार्टीशन हो गया मेरा, सेकंड पार्टीशन, थर्ड पार्टीशन, फोर्थ पार्टीशन और ये फिफ्थ पार्टीशन, ठीक है। तो इसमें 5 पार्टीशन जो है मैंने बोला था यहाँ पे एंटाइल में 5 पार्टीशन क्रिएट करेगा। डिस्ट्रीब्यूट द रो इन एन ऑर्डर पार्टीशन इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ ग्रुप्स, ये आपके 5 नंबर ऑफ ग्रुप्स हो गए। लार्जर ग्रुप कम फर्स्ट, यानी जो ग्रुप्स हैं जिस ग्रुप में ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी पहले वो आएंगी। इन सब में 4 वैल्यूज़ हैं, सब ग्रुप में 4 हैं, जो लास्ट की जो ग्रुप है उसमें सिर्फ 5 वैल्यूज़ हैं, राइट, 3 वैल्यूज़ है, तो इस वजह से जो 3 है ये बाद में आएगा। ये मान लीजिए अगर मैं इसको पार्टीशन बाय करता हूँ यहाँ से, तो पार्टीशन बाय मान लीजिए मैंने किया पार्टीशन बाय कैटेगरी आईडी, राइट, और इसमें मैं जो ग्रुप बनाना चाहता हूँ 2-2 का बनाना चाहता हूँ, 2-2 का ग्रुप। पार्टीशन मैंने कर दिया, आप इसको पकड़िए पहले, DI को, डाइन इन वाले को, राइट, इसमें समझ आएगा आपको। इसने पार्टीशन कर दिया, मैंने कहा यहाँ पे एंटाइल ऑफ 2-2 ग्रुप्स, यानी 2 ग्रुप बनाएगा ये। 1 का इसमें आप देख रहे हो, इसमें क्या किया इसने 1-1-1-1, राइट, फिर इसने 2-2-2-2। यहाँ पे जो रोज़ टोटल है 7 रोज़ हैं, 7 में से अगर आप 2 ग्रुप्स बनाओगे तो ऑब्वियसली एक 4 का होगा, एक 3 का होगा। जो आपका लार्जर है 4 पहले वो आएगा, फिर आपका जो लास्ट में जो 3 बचेगा वो आएगा। तो उसको इसने सिक्वेंशली नंबर दे दिया है। अगर आप इसमें चेक करोगे BE वाले में हमने बोला इसको 2 का ग्रुप बनाइए, तो इसमें 5 वैल्यूज़ हैं, एक पहले 3 का आएगा लार्जर नंबर वाला, फिर लास्ट में जो 2 बच जाएगा वो आएगा, राइट। तो इस तरह से जो है आप गाइस यूज़ कर सकते हो रैंकिंग फंक्शन। और आपने डिफरेंस भी देख लिया है रैंकिंग फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। इसमें हमारे पास 4 फंक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किए, रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक, एंटाइल, आप इसको यूज़ कर सकते हो, राइट। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट टाइम आपसे मिलता हूँ जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ, बाय बाय।